डे 2 जर्नी की शुरुआत हो चुकी है और आज हम पहुंच चुके हैं राउरकेला टू भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में हमारे चाचा चाची रहते हैं, तो उन्होंने हमको पिक कर लिया और आज का प्लान है पुरी जाना। तो फटाफट हम यहाँ से स्टेशन से घर चले गए और हमें नाश्ता और फ्रेशन अप होने के लिए 2 आवर्स मिले हैं। स्ट्रिक्टली 2 आवर्स के अंदर हम लोग को बस निकल जाना है घर से, ये हमारे चाचा का इंस्ट्रक्शन था। बारी बारी सब फ्रेशन अप होने चले गए, बट मेरा काम था बच्चे को पहले खिलाना, उसका बॉटल सबको स्टेरिलाइज़ करना, तो मैं उस काम में लग गई। बाकी सब डुग्गू और मायरा के साथ लग गए थे, थोड़ा मी टाइम सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि डुग्गू पहली बार ये घर आया है और हम लोग भी बड़ा एक्साइटेड थे कि फर्स्ट ट्रिप में पहले वो रिलेटिव के यहाँ ही गया। और फिर कट टू 2 आवर्स लेटर हम लोग सब तैयार थे, बस अपना छोटा सा बैग पैक किया और बस गाड़ी में पहुंच गए। गाड़ी में ऐसे एक प्रॉब्लम था कि एक जन एक्स्ट्रा लोग थे, तो कैसे बैठा जाए, तो हम लोग बैठ के एडजस्ट कर रहे थे और हम लोग थोड़े मोटे मोटे भी है ना, तो एडजस्ट करने में भी टाइम लग रहा था कि कौन कहाँ बैठेगा। अब सबसे बड़ी बात कि सबको इंस्ट्रक्शन था कि सबसे छोटा छोटा बैग, हैंडी बैग लेना है क्योंकि बस हम एक दिन के लिए जा रहे हैं। फिर भी पर हेड मिला लो सबका एक एक करते करते कुछ ना कुछ सामान बढ़ता ही गया और बच्चे का सामान हम लोग तो कुछ भी मिस नहीं कर सकते। तो ऐसा हुआ, जगह तो हुआ नहीं, हम लोग ही एडजस्ट कर लिए। मैं अपने पति के ऊपर ही बैठ गई, मायरा मोना के ऊपर बैठ गया, बस ऐसे ही करते करते पहुंच गए हम आधे दूर। थोड़े दूर पहुंचा ही था, इतना गर्मी हो रहा था, तो वहाँ पे बस हम लोग को नारियल स्टॉल दिखा, तो नारियल पानी फटाफट पी लिए। बट प्राइस सुन के हम लोग का हालत ख़राब हो गया। हम लोग को लगा था ये एरिया में नारियल मिलता है तो कम रेट होगा, इतना छोटा सा था, उसका प्राइस था 80 रुपीज़ और मलाई वाला का तो छोड़ ही दो। तो कोई नहीं, हम लोग ने फटाफट अपने आप को हाइड्रेट किया और बस और कुछ ही देर में पहुंचने वाले थे हम लोग पूरी। एक छोटे सी ब्रेक के बाद हम लोग 40 मिनट्स के अंदर पहुंच गए थे पूरी। वहाँ पे हम लोग किसी होटल में नहीं रुके थे, हम लोग रुके थे रेलवे गेस्ट हाउस में। तो यहाँ 2 रूम्स थे, तो पहला रूम हम लोग पहले चेक इन कर ली क्योंकि लंच आवर भी हो रहा था और डुग्गू सो गया था, तो फटाफट हम लोग सब रूम भागे। सबसे ज़्यादा मायरा एक्साइटेड थी क्योंकि पहले भी हम लोग ये रेस्ट रूम में रह चुके हैं और उसका व्यू हम लोग को आइडिया है कि रूम से पूरा सी बीच दिखता है। तो पहले वो पहला पॉइंट उसका था कि जाके पहले बीच का दर्शन करूँ। बट गेट खोलने में थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी, तो उसके पापा ने उसकी मदद की और बस उसको तो उसी टाइम रट लगा ली कि चलो मम्मी भी चलो बीच चलते हैं। तो ऑलमोस्ट 2 बजे आसपास हो रहे थे, दोपहर का टाइम था। हमने कहा बहुत ही ज़्यादा धूप है, आराम से लंच करते हैं, रेस्ट करते हैं क्योंकि डुग्गू भी सो गया है, उसके बाद हम चलते हैं। अभी तक बस हमने एक ही रूम देखा था क्योंकि दूसरा रूम हम लोग को इस रेस्ट रूम में नहीं मिल रहा था। ये न्यू बिल्डिंग है और रेलवे के गेस्ट हाउस का एक और उसी के पास ओल्ड बिल्डिंग है, वो दिया जा रहा था। और ये देखो इतना बड़ा बड़ा बाथरूम, इतना बड़ा बड़ा एरिया, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस था ये रूम। मायरा तो वो बालकनी से बाहर ही नहीं आ रही थी, वो पूरा सी बीच में खो ही गई थी और इतना टाइम तक वो बोले जा रही थी मम्मा पूरी जाना है, अगर वैकेशन में कहीं दूर भी नहीं जा सकते तो एटलीस्ट मम्मा पूरी तक तो ले ही चलो मेरे को। तो एट लास्ट हम लोग पूरी के लिए पहुंच ही गए। उसका एक डेस्टिनेशन तो पूरा हुआ क्योंकि डर लग रहा था कि बैंगलोर तक जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे क्योंकि कोविड के केसेस भी कुछ कुछ आ रहे थे और बारिश भी आ रहा था। बट यहाँ डुग्गू भी उठ गया था, तो उसको भी पहला सी बीच का दर्शन दिखाया और फिर नीचे चले गए। हमने कुछ खाना ऑर्डर किया था, बहुत ही टेस्टी यमी खाना था सबके हिसाब से, पूरा घर का खाना जैसे। और बस खाने के बाद हम लोग ओल्ड बिल्डिंग गए, वो भी बीच के पास ही था, ग्राउंड फ्लोर में था। बट ये काफ़ी पुराना बिल्डिंग है, काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराना बिल्डिंग है। आप ये इंटीरियर्स, ये सामान सब देख के पता लग सकता है कि पंखा सोफ़ा जो स्टाइल में है, स्पेशियस बहुत थे, बट ये था कि बहुत ही ज़्यादा पुराना स्टाइल थोड़ा था। टेबल्स वगैरह आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा एंटीक दिख रहा था। एंटीक के साथ तो इंसेक्ट्स भी बहुत सारे मेरे को दिख रहे थे कि भाई ये कहाँ आ गए हम, वो रूम कैसा था और ये रूम कैसा है। आई थिंक अभी ओल्ड बिल्डिंग को भी गवर्नमेंट को थोड़ा रेनोवेट कर ही लेना चाहिए। बाहर से तो काफ़ी सुंदर है, वही चाचा बोल रहे थे ये भी धीरे धीरे हो रहा है, बट कोई नहीं क्योंकि ग्राउंड फ्लोर था, बीच के एकदम पास है, तो कीड़ा या ये सब आने का थोड़ा चांसेस है। और ये पंखा देखते ही मैं रह गई, इतना हाई सीलिंग फ़ैन पूरा लॉन्ग रॉड के साथ, और ये सब मैं रूम से बस कीड़ा देखते देखते ही हम माँ बेटी भाग ही रहे थे यार। फिर वहाँ हमने रिक्वेस्ट की कि कोई और अगर रूम अवेलेबल होगी तो दे सकते हैं, बट वहाँ वैसे कुछ रूम नहीं था, बट उन लोग ने कहा कि हम अच्छे से क्लीन करा लेंगे। तो यहाँ सब ओल्डीज़ लोगों को हम लोग ऑब्वियसली छोड़ने वाले थे और हम लोग तो यहाँ नहीं रुक सकते थे, तो हम यंगस्टर्स गए न्यू बिल्डिंग और ओल्डीज़ सबको ओल्डी बिल्डिंग में हम लोग ने छोड़ दिया। बस हम लोग को बस टाइम लाइन मिला कि फिर से 2 घंटे तक अभी रेस्ट करो, उसके बाद
थोड़ा धूप कम होते ही साथ हम लोग पहुंच जाएंगे सी बीच। तो बस हम लोग को नींद नहीं आ रही थी, तो खाली डुगू को ही सुला के हम लोग सब रेडी होके बैठे थे कि कब जाएं सी बीच। और ये हमारे रेस्ट रूम के सामने वाला रेलवे का होटल है। ये आपको पेड करना पड़ेगा। हम लोग जहाँ रह रहे हैं वो पेड नहीं है, वो फ्री गेस्ट हाउस है। आप समझ सकते हो वो लुक देख के ही, पेड़ में कोई वो कीड़ों के साथ नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। बस गाड़ी में आए थे तो वही मज़ा है। गाड़ी के साथ साथ ही हम लोग चले गए। और एक टर्निंग जो पूरी जाता है हमेशा आंखें रहती है कि बस हम लोग को थोड़ा झलक दिख जाए सी बीच का, कॉमन बीच का। तो बस नज़र गड़ाए रखे थे और बस सी बीच का दर्शन हो गया। आगे देखते हैं कि मंदिर कब तक जाते हैं और क्या क्या करते हैं ये एक दिनों में। तो डू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइव्स गुड। थैंक यू, बाय बाय।